रन करते हुए हमें दिखाई देंगे। बर्स्ट द स्काई, दिस इज अनदर टीम जो दावेदार है वो फर्स्ट स्पॉट के लिए। आई थिंक एक्चुअली ये बार बार मैं बोल सकता हूँ, सारी टीम्स एक्चुअली दावेदार है यार वो फर्स्ट पोजीशन के लिए। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, इट डज नॉट स्टॉप एट ऑल। हम लोग बात करेंगे इसके बाद गॉडेस का। ये पर्टिकुलर टीम भी टॉक ऑफ द टाउन रहती है। LGDS स्प्रिंग कप चैंपियन है, SEA चैंपियन, एंड 2019 जब वर्ल्ड सीरीज हुआ था रियो में, तो उन्होंने यहाँ पे 4th स्पॉट लिया था। UN, ETA, रोरो, ब्रूस एंड टिंग। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि वहाँ पे उन्होंने 4th स्पॉट लिया था। बट जैसे जैसे टीम्स आगे आ रही है, चल के आ रही है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ते जा रहा है एंड ऑल द ऑडियंस, जितने भी दर्शक देख रही है आप, पूरी ऑडियंस भी इंतजार नहीं कर पा रही। बट लाउड की अगर हम बात करें यहाँ पे, उन्होंने हमें प्रॉमिसिंग मैचेस दिखाई दी, खास तौर पे जो प्रैक्टिस मैचेस हमें देखने का मौका मिला था एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। बट जो 3 टीमें हैं जो क्वालिफाई करके आई है, इट इज वन ऑफ देम। It is indeed loud। प्लेन्स में यहाँ पर खेले थे एंड कोपा अमेरिका में फर्स्ट पोजीशन में निकाला था। LBFF में सेकंड पोजीशन आए थे, इसलिए उनको यहाँ पे प्लेन्स में खेलने का मौका दिया गया था एंड उसमें टॉप 3 में आए। फाइनल्स में अपना जगह बनाया, थोड़ा सा कठिन रास्ता था, but they made it through। VIP Esports, this is another team जो जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। इराक को रिप्रेजेंट करते हैं, अरब लीग सीजन 3 के चैंपियन है, सीजन 2 के रनर्स अप है। जोब, एक्स शैडो, CNIB, तारिक, जैज एंड निंजा, ये 6 मैन का हमें रोस्टर दिखाई देता है इस पूरी टीम में। एंड कॉन्फिडेंस देखिए सारे प्लेयर्स में हमें नजर आ रहा है। बट एज आई सेड, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट टीम फ्लुक्सो। उनके लिए भी यहाँ पे सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, बिकॉज डेफिनेटली यार वो स्टैट्स को अगर देखा जाए तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि वो फर्स्ट टॉप 3 में तो एटलीस्ट अपना जगह बनाने के सबसे ज़्यादा परसेंटेज रखते हैं। बट उसके पहले हम लोग बात करना चाहेंगे दिस इज अनदर टीम जो कि हमारे लिस्ट में हमें दिखाई देती है एंड ये एक ऐसी टीम है जो थाईलैंड को रिप्रेजेंट कर रही है। FFPL थाईलैंड में फर्स्ट पोजीशन आए, सीजन 3 में फर्स्ट पोजीशन आए, सीजन 2 में सेकंड पोजीशन आए थे एंड FFCS एशिया में भी 5th पोजीशन अपना इन्होंने यहाँ पे मेंटेन करा था। टीम साइलेंस एंड रशिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। CIS सीजन 2 चैंपियन है, FFCS EMEA के सेकंड प्लेस। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पे सेकंड प्लेस लेके आया, लेकिन मेरा ध्यान कब से जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है और वो जिस तरीके से आ रहे हैं, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बीइंग पोर्ट्रेड हो गया। लेकिन इस स्टेज पे कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इनको गेम के अंदर भी कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, उनके अप्रोच में वो चीज़ झलकनी चाहिए कि नहीं, वी आर हियर फॉर द किल, और हम शिकार करने आए हैं, शिकार बनेंगे नहीं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो जाएंगे सर्वर के अंदर जहाँ पे हम इंतजार करेंगे मैचेस शुरू होंगी and we'll get to see some aggression from the teams। but सवाल ये है, who is going to be the meal and who is going to be the hunt? जी हाँ, यहाँ पे गेम की शुरुआत हो चुकी है। बात करेंगे प्लेन पाथ के बारे में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ से जा रहे हैं, इवन दो इट इज मोर और लेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड जो ड्रॉप्स होने वाले, कल हमने देखा था सेंटोसा की तरफ काफ़ी ज़्यादा टीम्स उतरी थी, लेकिन क्या वो सेम ड्रॉप्स रखने वाले हैं? ऑब्वियसली चेंजेस तो आए होंगे, दे डोंट वांट टू गिव अवे देयर स्ट्रेटजी इन अ प्रैक्टिस मैच। बट यहाँ पे बीमा शक्ति स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो वी डू हैव सम कंटेंशन ओवर हियर। डेफिनेटली बीमा शक्ति स्ट्रिप पे यहाँ पर हमें अर्ली फाइट देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें रिमनाम विलेज का, वहां पे हमें दिखाई दे रही है HQ एंड वहां पे होने वाला ब्लू जोन भी। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन टू कंटेस्ट देम जस्ट येट। FR ओह, ये फाइट करे गीक फैम के साथ और उन्होंने यहाँ पर अपना पहला नॉक भी निकाला। डार्क हॉल गेटिंग दैट फर्स्ट blood in the entire map, actually the first map in this world series। so definitely उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है। बट गीक फैम दे नीड टू बी केयरफुल एट द सेम टाइम। एक प्लेयर उन्होंने यहाँ पर खो दिया है एंड FR फर्स्ट रीडर्स उनके लेफ्ट हैंड साइड में होने वाले बीमा शक्ति स्ट्रिप पे एज ही सेड एंड किसी भी टाइम उन पे यहाँ पे प्रहार किया सकता है बिकॉज आई एम सोचा देखिए एक अच्छा यहाँ पर हाइड एडवांटेज बना के बैठे हैं एंड गीक
थोड़ी सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी जा चुकी है। मल्टी विंडो अभी हाउस में बैठे रहेंगे एंड आई थिंक एक प्लेयर अभी एल शेप कंपाउंड में आगे भी बढ़ेंगे एंड फाइट को जितना ज़्यादा डिले कर सकेंगे आई थिंक उनके दिमाग में तो यही रहने वाला है कि अंत में यहाँ पे फाइट करे, बिकॉज शुरुआती दौर में उन्होंने एक प्लेयर को यहाँ पे लूज भी कर दिया एंड देयर इज नॉट मच लूट टू वर्क विद। तो सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए आई थिंक गीक फार्म जाना चाहिए इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे सर्वाइवल पॉइंट्स के ऊपर तवज्जो तो वैसे भी थोड़ा ज्यादा ही दिया जाने वाला है, बिकॉज जो नई फॉर्मेट है ये गेम की, दैट चेंजेस थिंग्स अप। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जल्दी हमें फाइट देखने मिल सकती है। डार्क कॉल इन द मीन टाइम गाड़ी लेके आए जरूर है, बट ही इज गिवन अवे हिज पोजीशन। ही डजंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे उनके बगल में ही प्लेयर्स और वेट कर रहे हैं। आप इसको देखिए किस तरीके से इंतजार करते हैं। यहाँ पे गोलियां चलाना शुरू जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन तुरंत क्रोनो शील्ड एंड ग्लू वॉल लगा दी जाएगी एंड भाग जाएंगे वो पीछे कवर के पीछे, बिकॉज सॉलिड कवर ही आपको बचा सकता है। गाड़ी लेके भागने की कोशिश की जाएगी एंड क्या संभाल कर पाएंगे। गोलियां अभी भी चल रही है, बट मुझे नहीं लगता ज्यादा दूर वो जा पाएंगे। सूजा को देखिए वो भी आगे भाग रही, वांट्स टू मेक श्योर जो उन्होंने ट्रैप सेटअप किया था उसके ऊपर कैपिटलाइज कर पाए, लेकिन हैजर वो ओ भाई साहब ये still coming out on top on this fight somehow। FR पीछे हट रही है, लेकिन फाइनली 2 नॉक निकाला उन्होंने जाके। 2-for-2 ट्रेड कमिंग अप, बट गीक के ऐप इज ऊपर से गोलियां चला रहे। एक अदर प्लेयर जो सर्वाइव कर रहा है, आई थिंक ही इज गोना रन अवे, ट्राई एंड सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। Geek Fam just like that gets eliminated and first seeders बिना किसी प्लेयर को खोए हुए यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। एक सेकंड पे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उनके लिए खत्म हो जाएगा, बट बहुत ही प्यारा कमबैक हमें उनके तरफ से हमें देखने को मिला। निंजा स्पेशली ह्यूज शाउट टू हिम एंड अपनी टीम को यहाँ पे बचाया एंड 4 किल्स भी कर दिया है। Geek Fam is the first team in this Free Fire World Series 2021 एंड अभी के लिए AZE ये आराम से अब फिलहाल बैठे हुए एंड लूट करे सेंटोसा आइलैंड में। कोई भी टीम यहाँ पे उनको चैलेंज करने के लिए थी नहीं। यहाँ पर VIP Esports ब्रिज कैमरा आगे बैठे, उनको पता है, दे नो एग्जैक्टली वेयर द एनिमी टीम इज। वो आराम से वेट कर रहे हैं ब्रिज के ऊपर एंड कोई भी शॉट नहीं देना चाहेंगे। स्टेल्थ मोड उन्होंने यहाँ पे ऑन कर लिया एंड वेट करेंगे कार करने का भी। जी हाँ, वेट करेंगे यहाँ पे और करने के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन लाहौर की अगर बात करें तो फिलहाल उनकी टीम बुलजाई के आजू बाजू आराम से बैठी हुई है एंड दे हैव नथिंग अबाउट एंड लूट कर पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बात करें अलॉन्ग इन उनकी टीम के बारे में, वो देखिए फैक्ट्री के आजू बाजू घूम तो जरूर रहे थे, बट द क्वेश्चन इज आर दे गोइंग टू गो इन फॉर अर्ली फाइट्स। LGDS is doing pretty well for themselves as well, लेकिन जो सदर्न सर्कल बना है, this might be a problem for most of the teams। डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होने वाला है। प्ले जोन सर्कल देखिए अभी फिलहाल फैक्ट्री में एक टीम हमें दिखाई दे रही है, अनफॉर्चुनेट में भी एक टीम है। मार्स इलेक्ट्रिक सरप्राइजिंगली अभी खाली है। क्लॉक टावर इज एम्प्टी एज वेल। पीक में भी हमें कोई भी टीम नहीं दिखाई दे रही है। क्वाइट सरप्राइजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। फीनिक्स फोर्स यहाँ पे फैक्ट्री में एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग इलाके में खेल रहे हैं, इस क्लिफ में खेल रहे हैं, अंदर नहीं है फॉर श्योर। BTS ऑन द मूव एंड फर्स्ट रीडर्स की सेमी भी यहाँ पे फाइट करते हुए दिखाए दे से पर्टिकुलर टीम जो अभी फिनिश ऑफ करी है एक पर्टिकुलर टीम को, जो कि थी गीक फैम एंड आई डोंट थिंक वो चीज होने वाली है। BTS वेट कर रहे हैं एंड ये जो मेटा है आई थिंक थ्रू आउट द 6 मैचेस सारी टीम्स they are going to wait for the last circle to commence and then उसके बाद ही फाइट हमें देखने को मिलेगा, unless कोई एकदम ड्रॉप इन स्पॉट लड़ाई हो। बट अभी के लिए तो एक डिफेंसिव अप्रोच, कोई भी अननीडेड अप्रोच नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड फ्रॉम कमिंग अप फ्रॉम ऑल दीज टीम्स। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाई दे रहे हैं एंड डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा यार, बिकॉज एक गलती वो आपको टूर्नामेंट से बाहर निकाल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक गलती आपको टूर्नामेंट से बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो है। एंड द रीजन इज कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट में जब आप खेल रहे हो, आपके सामने बहुत अच्छे प्लेयर्स खेल रहे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे, लिटरली, बिकॉज दुनिया भर से प्लेयर्स हैं हमारे पास एंड अगर आप उनको छोटी सी भी ओपनिंग देंगे वो कैपिटलाइज करेंगे उस चीज़ के ऊपर एंड वो नहीं करना चाहते आप, बिकॉज अगर आप उनको फिनिक्स फोर्स फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोएना ने यहाँ पे डाउन कर दिया है सूजा को, स्काईरिक्स डाउन करते हुए विल को लाउड की तरफ से। ओ भाई साहब, फिनिक्स फोर्स ऑन द मूव। ये जो इलाका था हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्या यहाँ पे काम आएगा इस पर्टिकुलर टीम के लिए, विल हैव टू चेक एंड फाइंड आउट इन जस्ट अ सेकंड। फर्स्ट लीडर्स आगे बढ़ते जरूर रहते।
जी हाँ, एंड बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे लाउड के बारे में, जो हाँ लेने की कोशिश करे, लेकिन मिस्टर 05 ऊपर से गोलियां चला रहे थे, कौन को वहां पे नॉक कर दिया गया है। एंड मिस्टर 05 के स्टैट्स की हम बात कर रहे थे, उनके स्टैट्स काफी ज्यादा शानदार है, बट इन द मीन टाइम यहाँ पे बात करना चाहूंगा, दो टीम्स के बीच की फाइट तो चल तो जरूर रही है, बट साइलेंस क्या ऊपर जा पाएंगे, आर दे गोइंग टू बी एबल टू विन आउट दिस फाइट? किस तरीके, होल्ड, ओह माय गुडनेस, यहाँ पे वो जंप रोड का इस्तेमाल करके दूर जाना चाहते जरूर थे, लेकिन नहीं जा पाए, दैट इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन यहाँ पे इकलौते प्लेयर निकल जाएंगे, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट इज डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट। लेकिन क्विक थिंकिंग लाउड के प्लेयर के द्वारा कि वहां से भाग निकल गए। एंड साइलेंस की अगर हमने बात करी थी, तो फिलहाल वो
फ्लुक्सो यहाँ पे वेट करते हुए, जापा वेट करे यहाँ पर, एंड एक भी यहाँ पर Yes. सो आगे अगर आप यहाँ पर फिलहाल नोटिस करेंगे तो गाइज AZE यहाँ पर फिलहाल फाइट हम लोगों को लेती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे काफी खतरनाक फाइट्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर टीम लेती हुई जोन यहाँ पर स्क्रीन होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इवोज यहाँ पर ऑलरेडी एक मेंबर को गवा चुके हैं, 2 किल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहीं पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ग्रेनेड लॉन्चर आगे की तरफ जाते हुए, क्या ये कनेक्ट होगा? जी नहीं, एक्चुअली कनेक्ट तो नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं क्लूअर लगाकर इन्होंने अपने आप को यहाँ पे बचा लिया है। और फिलहाल यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ग्रेनेड्स यहाँ पर डाले जा रहे हैं हमारे इवोज की तरफ से। और वहीं पर हमारी जो AZE यहाँ पर हम लोगों को जो दिखाई दे रही है वो फिलहाल तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पीक जो हमारा फैक्ट्री बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई अप होता जा रहा है प्लेयर्स के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक के बाद एक प्लेयर्स यहाँ पर हम लोगों को शो हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे HQ यहाँ पे देखते हैं HQ फिलहाल इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे आने वाले मैचेस में। लेकिन कहीं ना कहीं AZE और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे जो LGDS फिलहाल यहाँ पर फाइट लेते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे हमारे जो LGE के जो मेंबर्स है वो बार बार यहाँ पर नॉक होते हुए दिखाई दे रही है प्लेयर्स। ओके 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 फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखिए हमारी सो फिलहाल क्या मेरी वॉइस पे कोने के आजू बाजू खड़े हुए, लेकिन गोलियां भी चल रही उनकी साइड से। इज गोइंग टू बी एबल टू सर्वाइव ओवर हियर? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। स्काईरेक्स को भी बचने की जरूरत है, लेकिन दोनों तरफ से गोलियां चल रही है इविल भाई। एंड स्काईरेक्स ड्रैगन ऑफ लेके अभी भी कोशिश करे कि नहीं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर पाए, लेकिन नहीं हो पाएगा। LGDS को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा पोजीशन नंबर 8 पे। एंड फिलहाल के लिए जो जोन है 1/2 ऑफ द जोन इज आउटसाइड, लेकिन ये देखिए डार्क कॉल को नॉक कर दिया जाएगा, BTS BO को भी नॉक कर दिया जाएगा। फर्स्ट रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली, बिकॉज जोकर इकलौते प्लेयर है जो सर्वाइव कर रहे हैं। डार्क कॉल इज ब्लीडिंग आउट, सो द क्वेश्चन इज FR गोइंग टू बी एबल टू सर्वाइव दिस फाइट? That is definitely going to be a question अभी के लिए। ईजार यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं एंड विल सी कि एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे किल्स करने वाले हैं। SEE ने यहाँ पर 3 किल्स ऑलरेडी कर लिया। स्काईरेक्स आगे बढ़े, एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन करा एंड कॉम गोज डाउन। दैट इज अ ह्यूज ओपनिंग किल फॉर SEE। आगे बढ़ रहे हैं एंड इन रिटर्न फायर शिन ने यहाँ पर डाउन जरूर कर दिया है। एंड विल सी कि कैसे यहाँ पे ट्रेड्स आते हैं। द क्रूज ऑन द अदर साइड स्ट्रीट को यहाँ पर डाउन कर देंगे ग्रेनेड लॉन्चेस से। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी chaotic सिचुएशन राइट नाउ। 6 टीम्स यहाँ पे बरकरार रहने वाली है। टॉप 7 टीम्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। द क्रूज आगे बढ़ रहे हैं एंड ग्रेनेड होने वाला है उनके हाथ में एंड द ग्रेनेड गोज इन एंड इट्स ह्यूज। We are down to our top 4 teams right now. Make it top 3 because Loud gets eliminated as well and so did BTS.
10 प्लेयर्स, 3 टीम्स, पहले मैच का यहाँ पे कौन विजेता होने वाला है, विल सी इन जस्ट अ सेकंड। जी हाँ, विल सी इन जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे 3 टीमें बची हुई, 10 प्लेयर्स, 18 मिनट के अगले 1 मिनट के अंदर अंदर में पता चलेगा हमारा विजेता कौन होना है गेम नंबर 1 का। लेकिन द क्रूज की बात करो, ग्लू वॉल के पीछे इंतजार करने की कोशिश करें। Phoenix is now going to fall back। ये सबसे बड़ा सवाल इनके लिए था कि भाई ये फाइट के अंदर सर्वाइव कैसे करेंगे, लेकिन they played the edge to perfection। एंड फिलहाल एजी की बात करें, उनके पास भी 9 किल्स है, उनके पास सॉलिड कवर भी है, लेकिन सामने वाले प्लेयर्स को अंदर आना है। ये देखिए सी के डीडी को वहां पे नॉक कर दिया गया। एजी के प्लेयर्स आगे पुश करते जा रहे हैं। नरूचो ने भी एक और किल निकाला एंड सी इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड ओवर देयर। एंड 2 टीमें बची हुई फिलहाल। सवाल ये है कौन सी टीम जीतेगी। Phoenix Force आगे बढ़ रहे हैं, the Cruz goes in and he completely dominated this entire fight। 11 kills के साथ पहला पूरा उन्होंने यहाँ पे निकाल दिया है। Fist bumps on the way and देखिए हम लोग कह सकते हैं मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है and definitely पहला मैच यहाँ पर उन्होंने निकाला है। Phoenix Force giving that victory sign and ये इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। थाईलैंड के यहाँ पे पूरी की पूरी जो जनता होगी वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे पहला मैच जीतते हुए एंड बहुत ज्यादा खुश होंगे Phoenix Force। बहुत ज्यादा chaos था। They played it perfect, almost perfect, solid का इस्तेमाल किया and at the same time उनको पता था कब स्ट्राइक करना है, क्योंकि जो 2 टीम्स फाइट कर रही थी। बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करे गए थे एंड वी लव टू सी दीस स्माइलिंग फोर्सेस, डोंट वी? फेसेस। जी हाँ, हम स्माइलिंग फेसेस जरूर देखना चाहते हैं, बट फिलहाल हमें सिर्फ आंखें नजर आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेकिंग श्योर दैट प्लेयर्स आर सेफ। तो जितने लोग घर पे देख रहे हैं, प्लीज वेयर मास्क व्हेन यू गो आउट एंड हमेशा हाथों को सैनिटाइज करते रहे एंड बी सेफ, बिकॉज यहाँ पे प्लेयर्स इवन दो लैंड पे गए ट्रैवल कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबली खेल रहे हैं। एंड ये देखिए कितने ज्यादा मजे ले रहे हैं। फिलहाल उनको भी बताइए कैमरा उनके ऊपर, दिस इज द मोमेंट टू शाइन एंड मेकिंग श्योर कि यार कैमरा को यहाँ पे कुछ कूल मिल जाए। तो यहाँ पे दूसरा गेम शुरू होने वाला है एंड प्लेन पाथ की हम चर्चा करेंगे, देखेंगे प्लेन पाथ क्या है हमारा इस मैप के लिए एंड जिस तरीके से मैप के अंदर लेके जाया जा रहा है हमें काफी ज्यादा शानदार तरीका है। बट टीम्स आर स्टार्टेड ड्रॉपिंग डाउन एंड जो प्लेन पाथ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा था, बिकॉज जिस तरीके से टीम्स ड्रॉप कर रही है, जी हाँ वही प्लेन पाथ हो सकता है यहाँ पे। एंड टीम्स की चर्चा करें तो सी को देखिए, साइलेंस हैव वेंट इन टुवर्ड्स ब्लू जोन। यस सर, यहाँ पर वो ब्लू जोन में गए एंड ऑलरेडी हमें अर्ली फाइट देखने को मिल रहा है। लाउड वर्सेस ईवोस, क्रोनोस ने यहाँ पे डाउन किया सैम 13 को एंड डेफिनेटली इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स फॉर ईवोस ई-स्पोर्ट्स। यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं लाउड के प्लेयर्स एंड एक प्लेयर को डाउन जरूर करता है, मिस्टर 5 कम्स अप एंड क्लचेस आउट द टीम। केओन को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है एंड मेक्स इट एन इवन 3v3 फाइट।
EVOS वर्सेस लाउड, दो बेहतरीन टीम्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। देखेंगे जरूर कि कौन सी टीम ये बैटल जीतने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली यार ये बैटल जीतेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको किल पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं, पोजीशन पॉइंट्स आपके अपग्रेड होने वाले हैं। सो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर वन टीम टू गेट एलिमिनेटेड राइट नाउ, एंड वी नो दैट फॉर अ फैक्ट कि कोई भी यहाँ पे बैक ऑफ करते हुए नहीं दिखाई देगा अनलेस एंड अनटिल कोई टीम उनको यहाँ पर जाने का यहाँ पर मौका दे। मे बी एक हैंडशेक अग्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज एक प्लेयर दोनों टीम के यहाँ पे लूज आउट हो चुके हैं। एंड अगर मैच्योर गेम प्ले का हम लोग अगर बात करें तो पीछे हट सकती है टीम्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। लाउड इंटरेस्टिंगली बैक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पीछे हट रहे हैं, रिवर्ट बैक कर रहे हैं अपने पोजीशन से, एंड मे बी एक अच्छा पोजीशन ग्रैब करेंगे और मे बी नॉट, दे जस्ट वांटेड अनदर एंगल टू फाइट एट। पीछे नहीं हट रहे, वो रिट्रीट नहीं कर रहे फाइट से, दे जस्ट लुकिंग फॉर अ बेटर एंगल टू पनिश EVOS। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। दे आर जस्ट वेटिंग एंड लुकिंग फॉर एन एंगल पनिश EVOS, एंड इससे बड़ा तरीका क्या ही हो सकता है। बट लाउड की अगर हम बात करें तो उनका एक प्लेयर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट। बट एट द सेम टाइम विल NDDA7 एंड क्रोनोस को देखे तो वो रिच के ऊपर खेलन EVOS उनको पुश करने की कोशिश कर रही है। EVOS यहाँ पे पुश करने में दिखाई दे सकते हैं, बट लाउड यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे फुटस्टेप जरूर दिया था कि हम लोग पीछे हट चुके हैं, रिट्रीट कर चुके हैं। हम लोगों के दिमाग में भी यही आया था कि हट रहे हैं पीछे, बट देखिए अभी भी वेट करें क्लिफ पे, एंड जैसे ही एक गलती करेंगे इस EVOS के प्लेयर्स, उनको यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। क्रोनोस दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, द राइट मोमेंट, एंड फाइनली उनको यहाँ पे पता चल चुका है कि EVOS कोई भी गलती करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, सो दे विल मूव बैकवर्ड्स एंड पीछे हटेंगे। यहाँ पर एक अच्छा लूट लेंगे, बिकॉज दिस इज स्टिल अर्ली पार्ट ऑफ द गेम। 3 मिनट यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, एंड दोनों टीम की तरफ से एक प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, एंड अंडर द ब्रिज से जाएंगे एक दूसरे पोजीशन पे, एक दूसरे प्लेस पे टू गेट अ बेटर लूट, एंड मे बी बाद में एक बार फिर से हमें ये फाइट देने को मिलेगा। बट अगेन यहाँ पे दे मेड श्योर कि यहाँ जो ट्रेड है वो आए। एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया था क्रोनोस ने, इंस्टेंट ट्रेड यहाँ पर आया, कियोन को यहाँ पर डाउन किया गया, मेड इट एन इवन 3v3 फाइट। एंड अभी के लिए कैन बी एनीवन्स गेम। LGDS मैमथ पे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इनका यहाँ पे लूट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दिस इज इंटरेस्टिंग टू सी कि टीम्स कितनी ज्यादा जल्दी यहाँ पे लूट करके अपने डिजायर्ड पोजीशन पे जा रहे हैं। फ्लुक्सो हम लोगों ने देखा है, ये जो पूरा पोजीशन है उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। हाइट एडवांटेज उन्होंने यहाँ पर मेंटेन कर लिया है अपने लिए, एंड देन इवेंचुअली वहां से वो जो बड़ा पोजीशन है, लंबा पोजीशन है, एंड वहीं से आई थिंक ज्यादा विजन भी उनको मिलने वाला है। स्नाइपर उनके पास होने वाला है, रिफाइनरी का ये इलाका, एंड विल सी कि इस चीज का यहाँ पे फायदा कैसे उठाने वाले ये लोग। जी हाँ, वी विल डेफिनेटली सी कि इस चीज़ का फायदा किस तरीके से उठाने वाला। हम जोन की बात करें तो इट्स अ फेयरली सेंटेड जोन, बट एट द सेम टाइम जो टीम्स है वो यहाँ पे जल्दी फाइट्स ले रही है, एग्रेशन दिखाई दे रहा है। एंड बात करना चाहूँगा यहाँ पे AZE के बारे में, इवन दो दे डोंट हैव एनी किल्स, डैमेज जरूर लिया है थोड़ा सा, एंड फाइट्स को अवॉइड कर रही थी। हमने लास्ट गेम भी देखा था, इतनी ज़्यादा जल्दी फाइट्स नहीं ले रहे थे अनलेस वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है इनका, एंड 4.5 मिनटें हुई है, बट ओनली 2 एलिमिनेशंस कमिंग इन। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमिनेशन हमें देखने को मिला है, जो कि था EVOS एंड लाउड के तरफ से। बाकी सारी टीम्स बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वे में खेल रही है। फीनिक्स फोर्स पिछले मैच के विजेता कंटिन्यू करना चाहेंगे ये स्ट्रीक। क्रूज, डीलोंग, रैम्बो एंड जोइना, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है इस पर टीम से, बिकॉज FFPL थाईलैंड सीजन 4 के फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे उन्होंने निकाला था, सीजन 3 के भी फर्स्ट प्लेस उन्होंने निकाला, सीजन 2 के सेकंड थे, एंड डेफिनेटली एशिया जब हुआ था उसमें भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे गए थे। सो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है, बट आज के दिन इक्वली डिजर्विंग टीम्स के सामने उनका यहाँ पे फाइट है, एंड वील सी इफ दे आर एबल टू परफॉर्म और नॉट। SWE साइलेंस, ये टीम कैसा हमें परफॉर्म करने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी अनदर क्वेश्चन, बिकॉज पिछले मैच में तो डिसेंट परफॉर्मेंस उन्होंने जरूर दिया था, बट दे वर नॉट एबल टू क्लच इट ऑफ द टीम। फ्लुक्सो, ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग प्ले, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर गिव अप कर दिया अपने रिफाइनरी का पोजीशन। दे वांट टू टेक अ फाइट एंड ऑलरेडी क्लोज पर्सन आ चुके हैं। जापा मे बी एक पहला नॉक अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं। AZ डेफिनेटली इन अ ट्रबलसम सिचुएशन। Yeah, AZ definitely in a troublesome situation, इसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन जापा को देखिए वो किल निकालने की कोशिश करे। नारुतो को नॉक कर दिया गया FX ने नोब्रू के द्वारा, फ्रॉम मिस्टेकन। जापा अगेन वापस ट्रेड करते हुए, तो काफी ज्यादा शानदार तरीके से FX फाइट कर रही है, यहाँ पे किल लीडर भी बन चुके हैं, लेकिन नोब्रू और उनकी टीम के लिए शायद
दिक्कतें बढ़ सकती है, बट यू नेवर नो। फिलहाल 2 kills उनके पास, पूरी की पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया विदाउट टेकिंग एनी डैमेज व्हाटसोएवर। क्लीन स्वीप यहाँ पे, एंड फ्लक्सो ने जिस तरीके से खेला है भाई साहब, हैट्स ऑफ। दे शोइंग व्हाई दे आर so confident, and they were so confident on the stage, and उनको पता है कि यार डर के खेल के कोई मतलब नहीं, we are going to go all guns blazing। यप, फ्लक्सो यहाँ पे नीचे आए, गिव अप करा। एज आई सेड, रिफाइनरी का वो स्पॉट, बहुत सारे लोग यहाँ पर उस चीज को, उस प्ले को क्वेश्चन कर सकते थे, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्ले उनकी तरफ से नीचे आए। उन्होंने यहाँ पे गिव अप करा, अपना हाई एडवांटेज फाइट लिया एंड एलिमिनेट करा पूरी की पूरी स्क्वाड का। एंड एज मैं सेड, कोई भी डैमेज नहीं लिया प्लेयर्स ने, एक भी किल यहाँ पर नहीं दिया सामने वाली टीम को। इनफैक्ट पूरी की पूरी टीम को एलिमिनेट करके गए हैं, एंड वो जो पोजीशन है आराम से ले गया। मे बी दे हैड अ गुड रीड कि जोन जो है वो कहीं ना कहीं उसी इलाके में बनने वाला है, एंड दे वांटेड टू क्लेम दैट पोजीशन, एंड अभी आराम से वो होल्ड आउट भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर एक टीम को उन्होंने जा करके मारा है। डेफिनेटली अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम देम। फीनिक्स फोर्स वेट कर रहे हैं सदर्न इलाके में, एंड एक स्टेल्दी पोजीशन उनकी तरफ से हमें नजर आ रहा है। गीक फैम ऑन द अदर साइड ऑन द मूव, वीआईपी इज अराउंड द विसिनिटी एज वेल, एंड सांता कैटरीना में भी फिलहाल ये टीम हमें दिखाई दे रही है, एंड ये डिफेंसिव अप्रोच सारी टीम्स की तरफ से हमें नजर आ रहा है। हाँ, ये डिफेंसिव अप्रोच हमें सारी की सारी टीम्स के तरफ से नजर आ रहा है। क्यों ना हो, इतनी बड़ी टूर्नामेंट है, दे डोंट वांट टू गेट एनीथिंग रॉन्ग हो यार। तो ये डिफेंसिव अप्रोच आई थिंक इज फेयर, एंड ये एक्सपेक्ट भी किया था मैंने, बिकॉज जो प्रैक्टिस मैचेस होती है वहां पर तो प्लेयर्स कॉन्फिडेंस के साथ खेल लेते, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। और वही मेंटालिटी जिसके पास होती है, आई थिंक दे आर द वंस हु कम आउट ऑन टॉप, बिकॉज जो डर के खेलते हैं वही होते हैं जो प्रेशर लेके भी खेल रहे हैं। एंड श्योर, इतनी बड़ी टूर्नामेंट में अगर आपको थोड़ा सा डर तो जरूर लगेगा कि नहीं यार, आई वी वांट टू मेक श्योर दैट वी विन, बट एट द सेम टाइम आई मीन व्हाट्स द हार्म इन रिस्किंग इट ऑल, बिकॉज यहाँ तक आए which proves something। आप बहुत अच्छी टीम हो, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द फाइनर टीम्स इन योर रीजन, एंड अगर आप वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई करके आए तो जस्ट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, एंड फ्लक्सो में करके दिखाया वो। जी हाँ, बिल्कुल, फ्लक्सो ने एग्जैक्टली वही चीज करके दिखाया। लाउड ऑन द अदर साइड, प्लेन्स का इन्होंने यहाँ पे रन दिखाया था, क्योन तो यहाँ पर उन्होंने लूज कर दिया है। विल, नोडा एंड चूनोस, 3 प्लेयर्स यहाँ पे बरकरार रहेंगे। ईवोस के साथ उन्होंने फाइट पुट अप करा था, अभी के लिए वेट कर रहे हैं। बे फ्रंट पे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, एंड आई थिंक इनकी तरफ से भी एक हमें डिफेंसिव अप्रोच दिखाई देगा इन दिस पर्टिकुलर मैप एज वेल। एंड ऑब्वियसली कालाहारी फास्ट पेस मैप है जरूर, 9 मिनट्स ऑलमोस्ट ऑन द क्लॉक खत्म हो चुका है, बट जैसे ही फाइट्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे वो रुकने का नाम नहीं लेने वाले। HU Esports परसों के दिन प्लेन्स के अंदर इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें दिखाई दिया, स्पेशली थाइसन एंड आर्टेमिस, एंड यू नो नॉट टू फॉरगेट हिम एज वेल। ह्यूज शाउट टू ऑल द 4 प्लेयर्स, बिकॉज प्लेन्स में यहाँ पर आपका डेफिनेटली एक थ्रेट रहता है कि आप एलिमिनेट हो जाओगे, बट उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे फाइट पुट अप करा था, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने शो यहाँ पर बनाया था अपने सारे जनता के लिए, मजा आ गया देख करके। ईवोस एक प्लेयर को यहाँ पर उन्होंने लूज कर दिया, एज वी मेंशन्ड इट अर्लियर एज वेल। यहाँ पर आग तो जरूर है, बट इनका यहाँ पे सामना हो सकता है साइलेंस के साथ, अनलेस एंड अंटिल दे टेक दिस लॉन्च पैड राइट नाउ, बिकॉज जोन के बाहर है जरूर। शाइन्स के इलाके में ये फाइट होने वाला है, क्या ईवोस उनको यहाँ पर ऑफ गार्ड पकड़ सकती है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इंडीड, एंड स्पॉट आउट जरूर कर लिया, डिसिप्लिन दिखा रहे हैं ट्रिगर का, एंड मे बी लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे प्रहार करते हुए दिखाई देगी ये पर्टिकुलर टीम। यहाँ शायद लास्ट मोमेंट में प्रहार करते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन देखिए साइलेंस को देखिए किस तरीके से भाग रहे, एक साथ भागे वो, एंड उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करेंगे ईवोस, बट आई डोंट थिंक इट्स अ ब्राइट आइडिया, बिकॉज जोन के बाहर जरूर है, जोन के अंदर पहुंच भी जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो वहीं लैंड करेंगे जहां पे सामने वाली टीम ने लैंड किया था। एंड फिलहाल लैंड तो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आबू देखिए अंदर जा चुके, लाउड पूरा दौड़ के आएंगे, एंड नाउ साइलेंस माइट जस्ट बी एबल टू स्टॉप देम। वो गेट कीप कर सकते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली एक गेट कीप अपॉर्चुनिटी है साइलेंस के लिए, लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं चारों के चारों प्लेयर्स। लाउड दे आर लेगिंग देयर वे इनसाइड द सर्कल एज वेल। क्रोनोस बहुत ज्यादा यहाँ पे डैमेज ले रहे हैं। विल ओह बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया है, काउंसिल हॉल की तरफ है जरूर, एंड एकदम एज टू एज मूव कर रहे हैं, इवन दो उनके पास ज्यादा हेल्थ किट्स नहीं है टू वर्क विद, बट दे नो कि उनके अगर वो सामने सामने जाएंगे, अगर स्ट्रेट पैटर्न में जाएंगे तो उनको यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। दिस इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी कमिंग अप फ्रॉम देम एज वेल, एंड रायन साइड से जाएंगे, एंड आराम से आई थिंक सर्कल में एंटर कर जाएंगे, बट दे आर गेटिंग सम चिप डैमेज।
but I don't think that's going to be a big problem for them. LGDS Goddess की टीम यहाँ पे वेट कर रही है Geek Fam में भी उन्होंने यहाँ पर विजन बना लिया है, but they need to get inside the circle as well, and दोनों टीम्स ने यहाँ पर एक दूसरे को देख लिया है. Oh, HQ they are using the launch pad as well. There are players flying all over the place and यहाँ पर reunite हो जाएंगे, and इस बार LGDS के ठीक पीछे HQ यहाँ पर आगे गिर रहा है. ग्रैपलिंग गन का इस्तेमाल करके एक बहुत ही ज्यादा अच्छे पोजीशन पे यहाँ पे जा चुके हैं. Now रोरो caught off wide in the open. सामने है Geek Fam and पीछे है यहाँ पर HQ Esports की टीम. जी हाँ, पीछे HQ Esports की टीम, लेकिन यहाँ पे वो फाइट लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं. ग्लूवॉल है बीच में LGDS एंड HQ के, लेकिन LGDS के पास थोड़ा ज्यादा सॉलिड कार है. यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या HQ उनको स्टॉर्मिंग कर पाएंगे. यहाँ पे LGDS एक और प्लेयर को नॉक कर देंगे. आर्चमिस कमिंग ऑन टॉप, ब्रूस गिर जाएंगे नीचे एंड फंकी पुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास इतनी ज्यादा HP नहीं. ही नीड्स टू हील हिमसेल्फ. बट सवाल ये कि क्या वो हील करेंगे या फिर पीछे जाएंगे. ग्लूवॉल एक और लगा दी, फ्लैंक करने की कोशिश करें यहाँ पे, लेकिन HQ के लिए शायद दिक्कतें पड़ जाएंगी. देखिए 41 HP के ऊपर भी फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लड़ना ही लड़ना है फिलहाल. LGDS यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे. तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया फंकी ने, इवन दो उनके पास HP नहीं थी. जी हाँ, बिल्कुल HP नहीं थी, एंड आई थिंक इन्फॉर्मेशन भी नहीं था कि उनके पीछे भी एक और टीम है. बट लकी रहे बिकॉज पीछे से यहाँ पे उनके शॉट्स नहीं आए थे उस टाइम पे, एंड अच्छा फ्लैंक पोजीशन पे गए एंड अपनी टीम को भी बचाया एंड 4 किल्स भी निकाल लिया उन्होंने. HQ Esports कमिंग आउट ऑन टॉप एंड एलिमिनेट करा है उन्होंने यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से LGDS को. बट ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप कमांड पोस्ट में ये फाइट हो रहा है हमारे FR वर्सेस BTS एंड Phoenix Force भी यहाँ पर. ओ माय गॉड, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है वी नेवर नो अबाउट इट. शिन यहाँ पे वेट करे, शार्क यहाँ पे विजन बना लिया. ओ किसी भी टाइम उन पे यहाँ पे शॉट्स आ सकते हैं. डार्क गोइंग इन, शिन ने यहाँ पे डाउन करा है. डार्क ऑल गो विद हिज गन एंड सोजा ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट. यहाँ पे ढूंढ पाए एक प्लेयर को, जोकर डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं. प्ले जोन से बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है बिकॉज दोनों टीम्स यहाँ पर आमने सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है. लाउड जस्ट लाइक दैट गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम EVOS, जो कि यहाँ पे शुरुआती दौर में उन्होंने फाइट किया था. फाइनली एक बार फिर से उनका यहाँ पे फाइट हुआ एंड EVOS केम आउट ऑन टॉप इन दिस पर्टिकुलर फाइट. स्काईरेक्स ने यहाँ पे डाउन करा एक प्लेयर को. शिन गोइंग क्रेजी राइट नाउ एंड Phoenix Force BTS एंड Geek एक साथ यहाँ पे फाइट जरूर कर रहे थे, बट साइलेंस कम्स आउट ऑन टॉप. यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है Geek Fam को. जी हाँ, एलिमिनेट कर दिया गया है Geek Fam को. बिल्कुल सही कहा आपने. बट मैं बात करना चाहूँगा VIP के बारे में, जो HQ के साथ अभी भी फाइट कर रही है, बिकॉज उनको पता है प्लेयर्स यहाँ पे खुले एरिया में ज्यादा कवर भी नहीं है एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. बट VIP इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. BTS इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ बिकॉज वो एक के बाद एक टीम को एलिमिनेट करते जा रहे हैं. एंड शायरों की अगर हम बात करें, वो बहुत ज्यादा कोशिश करे कि कुछ ना कुछ डैमेज तो इन्फ्लिक्ट करे, लेकिन वो नहीं होना है. फ्लक्सो इन द मीन टाइम इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर. वो भी फाइट ले रही है, उसके साथ ये लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है. नेट्स भी डाली जा रही है. क्या ये दूसरी फॉलो नेट से कहाँ होगा? जी हाँ, उसके पहले गोले से एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन VIP की एक साथ थर्ड पार्टी हो सकती है, नहीं हो सकती. फ्लक्सो यहाँ पे आते हो चुके हैं. 5 किल्स का हो चुका है. 14 मैच ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है. अब यहाँ पे आई डोंट थिंक जोन के अंदर आने का उनका कोई भी चांस बचता है. जैसे आएंगे फ्लक्सो उनको यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे. डू दे नो इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. EVOS के एक प्लेयर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है जरूर, बट स्काईरेक्स यहाँ पर पीछे से उन पे यहाँ पे शॉट्स दिए एंड उनको एलिमिनेट कर दिया गया है. 7th पोजीशन पे डाउन टू आवर टॉप 6 टीम्स राइट नाउ. 15 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रॉस हो चुका है. साइलेंस विद 7 किल. फ्लक्सो उनके ठीक सामने होने वाले. दिस इज द बैटल बिटवीन द बेस्ट टीम. स्काईरेक्स पे यहाँ पे शॉट आया, जोएना बिहाइंड एंड यहाँ पर Phoenix Force भी यहाँ पे फाइट करते हुए दिखाई दिए. डीलॉन्ग ने यहाँ पर एक और नॉक निकाल लिया अपने वे में. आर्टेमिस को यहाँ पर शिकार बना दिया. फिनिश ऑफ भी कर देंगे. जो है ना गोइंग क्रेजी राइट नाउ. VIP Esports joining the party as well एंड साइलेंस यहाँ पर फाइनली फ्लक्सो के साथ फाइट करे बिकॉज दे नो कि सर्कल बहुत ज्यादा दूर है एंड इस टीम को एलिमिनेट करना, अगर सर्कल के अंदर जाना है, बहुत ज्यादा अनिवार्य रहने वाला है. आगे जा रहे हैं. एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन करा. कैन ही मेक द सेकंड वन? यस सर, ही डज. फ्लक्सो gets eliminated on 4th spot. जी हाँ, HQ को भी एलिमिनेट कर दिया गया था वहां पे एंड ये बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी. एंड VIP की बात करें, उन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया. जिस तरीके से उनकी पोजीशन थी, उनके पास कवर था एंड सामने जब टीम के साथ फाइट कर रहे थे, दे न्यू वो दे आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर. वो भाग नहीं सकते वहां से कहीं भी. तो पेशेंट एंड फायदा उठाया. हम बात करें साइलेंस के बारे में, उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा एंड 10 किल निकाले थे उन्होंने. तो किल्स तो काफी ज्यादा है, बट क्या थर्ड पोजीशन पे एलिमिनेट होने के बाद वो फिर भी ऊपर आ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है. VIP लूजिंग आउट ऑन अ प्लेयर. Phoenix के सामने उनके साथ फाइट हो रही है एंड क्रूज को देखिए, उन्होंने नेट डाली एंड तारिक को वहां पे एलिमिनेट कर दिया. लेकिन Phoenix इज दिस
team going to come out on top of this fight as well? VIP एसजो को भी एलिमिनेट कर दिया गया. इकलौते प्लेयर बचे हुए निंजा, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. VIP को एलिमिनेट कर दिया गया है. Wow. Not on top with 11 kills. Once again, it's a deja vu. 11 kills एक बार फिर से. Booyah एक बार फिर से. Phoenix Force, ladies and gentlemen, is going to be your second winner. Second map इनके खाते में जाता हुआ, and इनको पता है, confidence देखिए इनके दिमाग में दिख रहा है. They are hyping up the players as well. They know they are on to something, and दो मैचेस में एक back to back हुआ निकालना कोई भी टोक है inside the Pre-Fire World Series. Definitely Phoenix Force यहाँ पर एक strong statement आके जा रही है. जिस तरीके से खेला है वो बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले एंड आई लाइक. सारी टीम्स यहाँ पे रेडी हैं. Purgatory on the way. यहाँ बिल्कुल सही कहा हमने कि Purgatory on the way एंड शुरू हो जाना. प्लेन पाथ भी आगे आ गया, बट जो हमारा इंट्रो है it's kind of sick. It is. It's kind of sick. Kind of नहीं यार, it is sick indeed. Purgatory map यहाँ पर हमारा चालू हो चुका है. साउथ से लेकर के हमें नॉर्थ का प्लेन पाथ दिखाई दे रहा है. मोट हाउस बैंड होगा. लंबर मिल पे हमें दिखाई दे रही है एफआर की टीम. बट सेंट्रल, ओह दिस एरिया माइट बी कंटेस्टेड. दो टीम्स वहां पे दिखाई दे रही है. एक्चुअली तीन. वेट अ सेकंड. वीआईपी, साइलेंस एंड बीटीएस, तीन टीम्स यहाँ पे सेंट्रल एंड फायर ब्रिगेड के इलाके में दिखाई दे रही है. एंड दिस इज ड्रॉप इन स्पॉट वाली लड़ाई. डार्क ने यहाँ पे डाउन कर दिया तारिक को. दिस इज द फर्स्ट ब्लड दैट वी टॉकिंग अबाउट. डार्क आगे ज्यादा जरूरत है, बट इंस्टेंट लीड आया शैडो का एंड मेकिंग इट अ 3v3. क्या यहाँ पे कॉम आगे जाएंगे? क्या यहाँ पे प्ले को डाउन कर पाएंगे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इंडीड. यहाँ पर एमो नहीं था. मीली वेपन का इस्तेमाल करने ट्राई कर रहे थे, बट दैट डज नॉट वर्क आउट एट ऑल. बीओ पीछे से आएंगे. जो को यहाँ पे डाउन कराया, बट निंजा ने इंस्टेंट ट्रेड लिया. ट्रेड्स कमिंग ऑल इन एंड वीआईपी ने पहला किल यहाँ पे सिक्योर भी कर लिया. जोकर को यहाँ पे जल्द से जल्द रिवाइव देने का ट्राई करेंगे निंजा. क्या यहाँ पर अपने टीम को अच्छा सपोर्ट दे पाएंगे? जी हाँ, BTS just like that Mamba gets eliminated on 12th spot within 1 minute and 30 seconds. जी हाँ, within 1 minute and 30 seconds. बिल्कुल सही कहा. यहाँ पे BTS को एलिमिनेट कर दिया गया. बहुत दिग्गज टीम को रास्ता दिखा दिया गया यहाँ पे, बिकॉज जिस तरीके से फाइट हुई थी, जिस तरीके से ड्रॉप को कंटेस्ट किया गया था, वन टीम हैड टू गो फॉर श्योर. एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर BTS वही टीम थी जो एलिमिनेट हो गई इतनी जल्दी. एंड यहाँ पे एक और फाइट हमें देखने मिल सकती है थोड़ी देर में, EVOS वर्सेस AZE के बीच. एंड विसिनिटी में है एक दूसरे के, लेकिन सवाल ये क्या वो कमिट करेंगे फाइट के लिए या फिर वो हटेंगे पीछे? जी हाँ बिल्कुल. क्या यहाँ पर फाइट लेंगे या हटेंगे पीछे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इंडीड. EVOS ब्राजीला के राइट साइड पे अभी फिलहाल थे जरूर, बट आई थिंक पीछे हटना चाह रहे हैं. बट AZE क्या यहाँ पे उनको जाने देंगे? ब्राजीला का ये बुरा बुरा इलाका पीछे होने वाले हैं. फ्लक्सो एंड HQ भी हमें दिखाई दे रही है राइट साइड, वो टॉप द माउंटेन में. फायर ब्रिगेड में अभी भी है VIP की टीम. एंड क्या फर्स्ट सीडर्स वो फाइट लेंगे? बिकॉज उनको डेफिनेटली पता था यार कि एक टीम है जरूर ये लंबर मिल के इलाके में, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू टेक अ फाइट दिस येट. पीछे हटना चाहेंगे एंड स्लो स्टार्ट इनकी तरफ से हमें नजर आएगा. बट BTS को रास्ता दिखाना बैक टू लॉबी विद इन 2 minutes टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स इंडीड. एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस VIP की तरफ से आता हुआ. एंड ऑब्वियसली अगर आप कंटेस्ट करोगे अर्ली फाइट, जिसको भी पहला गन मिला वो ही यहाँ पर इवेंचुअली विजेता पाएगा. हम लोगों ने एक प्लेयर को देखा कि मिली वेपन यूज कर रहे थे बिकॉज ही डिड नॉट हैव एमो इन हिज वेपन सैडली. बट बैक आगे जा तो जरूर थे, बट जो के लेफ्ट हैंड साइड में ही थे. आई थिंक जस्ट लेटिंग हिम गो, जस्ट लेटिंग हिम पास. एंड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है एंड इन्फॉर्मेशन इज की इन दिस मैप. 2 प्लेयर पास हो चुके हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन से फर्स्ट एडर्स के, बट क्या वो बाकी 2 प्लेयर्स को भी क्रॉस करने देंगे? विल हैव टू वेट एंड वॉच आउट.
जी हाँ, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच आउट। बट बात करूंगा यहाँ पे फर्स्ट रेडर्स के बारे में, जो काफी अच्छी पोजीशन में फिलहाल, उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास लूट है थोड़ी बहुत, तो दिक्कत की बात नहीं है। एंड दे हैव कंट्रोल, आजू बाजू कोई टीम नहीं खेली तो उनको जो करना है वो कर सकते हैं फिलहाल। एंड बात करेंगे ईवोस के बारे में, तो वो भी काफी सेक्लूडेड है। तो एक जो इनिशियल फाइट हुई वही हुई, उसके बाद हमें बिल्कुल भी एक्शन देखने नहीं मिल रही है। एंड पगर्टी में हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद थोड़ी बहुत अर्ली एक्शन देखने मिले, विच डिड हैपन, बट वो एक्सटेंड पे नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। देखिए, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड आपने ही बोला है, तो वही चीज होने वाली है। फीनिक्स फोर्स मार्बल वर्क्स पे अभी हमें दिखाई दे रहा है, 2 मैचेस बैक टू बैक उन्होंने यहाँ पे जीते हैं ऑलरेडी। कैन दिस मैप बी दिस थर्ड बूया फॉर देम? थोड़ी टाइम में पता चल जाएगा, 10-15 मिनट में भी हम लोगों को पता चल जाएगा, वो चीज आंसर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ब्राजीलिया में अभी फिलहाल हमें दिखाई दे रही है फ्लुक्सो। एंड जो अगर हम लोग बात करें प्ले जोन का, तो कहीं ना कहीं सर्कल हेविली फेवर कर रहा है अभी फिलहाल HQ को, एंड आगे बढ़ तो रहे हैं फ्लुक्सो उसी की साइड में, ब्राजीलिया के साइड में। बट आई थिंक रायन साइड वाले आइलैंड पे ही, यहाँ पर मेन आइलैंड जो हम लोग कहते हैं उसमें ही रहने वाला है सर्कल। बट वी नेवर नो, फ्लुक्सो आगे बढ़ तो जरूर है HQ के। अभी फिलहाल वो तैर रहे लेफ्ट हैंड साइड, आई थिंक वो जाना चाह रहे हैं। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूव कमिंग अप फ्रॉम देम। एंड ये इलाके में अगर ठहर गए तो बहुत सारे किल्स भी मिल सकते हैं अगर वो स्प्रेड आउट इक्वली रहे तो। जी हाँ, ये इलाके में बहुत सारे किल्स मिल भी सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उनको इक्वली स्प्रेड आउट रहना पड़ेगा उसके लिए। बट सबसे बड़ा सवाल होने वाला है कि 5 मिनटें हो चुकी है एंड टीम्स इतना ज़्यादा इंटेंट नहीं दिखा रही इवन इन पर्गेटरी। बट HQ को देखिए, उनको कवर में जाना पड़ेगा बिकॉज पानी के अंदर डेंजर जोन भी आ चुका है। हमने देखा कि डेंजर जोन से प्लेयर्स एलिमिनेट नोब्रू को देखिए, तो अब जैसे ही गाड़ी दी गोलियां चलाना शुरू कर दिया उन्होंने, चलाना यहाँ पे शुरू कर दिया युवान। पत्थर पे रहने वाले हैं, गाड़ी को यहाँ पे फोड़ भी दिया गया है। गॉड किल क्या तुम्हें स्नाइपर, एंड दिस कैन बी डेडली इंडीड। जैसे ही ETA पीक करेंगे वहां पे शॉट आ सकता है। ओ थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग हो चुका है, वेट करेंगे। एंड जापा ढूंढ लिया है मिस्टर 5 को, एंड दैट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल किल, एक्चुअली अ नॉक फॉर फ्लुक्सो। उनको पता चल चुका है कि पीछे भी एक टीम है, उनके ठीक सामने भी एक टीम है, एंड दे नीड टू बी केयरफुल राइट नाउ सो दैट यहाँ पे सैंडविच सिचुएशन में वो ना फंस जाए। अभी के लिए तो ब्रोकन वैन में रहने वाले हैं एंड यहाँ से आराम से फाइट लेंगे। दे हैव अ वेरी वेरी गुड वेपन ऑफ चॉइस एज वेल, जो इनको एनेबल करेगा मीडियम एंड लॉन्ग रेंज फाइट लेने के लिए। स्नाइपर भी है एंड लॉन्ग रेंज वेपन्स भी उनके पास रहने वाले हैं। ईवोस, दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स, दिस इज हाई टाइम। यहाँ पर उनको भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि अराउंड दिस विसिनिटी एक और टीम है। क्या वो डिफेंसिव अप्रोच रखेंगे, क्या यहाँ पे वो फाइट लेने वाले हैं? VIP, ओके देन एकदम एज टू एज आ रहे सेंट्रल में, बिकॉज उनको पता है यार कि यहाँ पे कहीं भी टीम हो सकती है। दे डू नॉट वांट टू टेक एनी सिंगल चांस एंड रिस्क नहीं लेने वाले, आराम से रियूनाइट होकर के जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सतर्क होकर खेल रहे हैं। एंड आई एम रियली रियली लाइकिंग दिस डिसिप्लिन कमिंग अप फ्रॉम देम। जी हाँ, ये डिसिप्लिन तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है बिकॉज एक होता है इंटेंट के साथ खेलना, एग्रेशन दिखाना, और दूसरा होता है डिसिप्लिन के साथ खेलना। बिकॉज देखिए, एट द एंड इट इज़ अ बैटल रॉयल, आपको पोजीशन पॉइंट्स के ऊपर ही मार्क्स दिए जाते हैं। टाई ब्रेकर में भी पोजीशन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है यहाँ पे। एंड यू गोटा स्टे अलाइव अंटिल यू आर इन द टॉप। अगर आपको अपने फायर पावर पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, इफ यू बिलीव सामने वाली टीम्स के पास ज़्यादा फायर पावर है, देन जस्ट ट्राई एंड गेट इन द टॉप 5 एंड देन फाइट। बिकॉज अगर आप टॉप 5 में आएंगे, चांसेस ज़्यादा आप ऑल इन ऑल एवरेजेस में टॉप 3 में तो आ ही जाएंगे, बिकॉज नो टीम मेक्स इट टू द टॉप 5 इन एवरी सिंगल गेम। लेकिन बात करें यहाँ पे LGDS के बारे में, तो लास्ट टाइम दे डिडंट हैव अ वेरी गुड रन, बट इस बार उनके पास पूरा मौका है। जी बिल्कुल, इस बार मौका है फ्लुक्सो के एकदम विजन में थे ये ETA जो ये खिलाड़ी हैं, बट बच के निकल गए हैं। दिस माइट बी अ स्टेटमेंट कि उनको यहाँ पे दूसरा चांस मिला है, बट ये दूसरा चांस का यहाँ पर कैसे फायदा उठाने वाले हैं कुछ ही टाइम में हमें पता चल जाएगा। इवनली स्प्रेड आउट होकर खेल रहे गीक फैम फील्ड्स के इलाके में, अभी वो भी दिखाई दे रहे हैं एंड आराम से एंटर भी करेंगे। एंड सारी टीम्स अलग अलग पोजीशन में खेल रही है, कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे। देखिए चारों के चारों प्लेयर्स एक साथ दे आर मेकिंग देयर वे इनसाइड द सर्कल एज वेल। एंड हम लोग इस इंटेंट को बात करते हैं कि कोई भी रिस्क नहीं ले रही है कोई भी टीम, क्योंकि उनको पता है कि कहीं भी प्लेयर हो सकते हैं। एंड एक प्लेयर को अगर नॉक करा किसी ने तो डेफिनेटली फिनिश ऑफ होने का भी एक चांस बचता है। सो दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, वो रिस्क फैक्टर को एकदम एलिमिनेट करके चल रहे हैं। चारों के चारों प्लेयर्स रीयूनाइट होकर खेल रहे हैं। एंड HQ
तो स्प्लिट में आर्टमिस एंड एक और जिनके खिलाड़ी हैं वो एक साथ है, एंड बाकी सारे जो 2 प्लेयर्स हैं वो राइट साइड वाले आइलैंड पे हैं अभी फिलहाल। एंड दिस स्ट्रैटेजी देखते हैं जरूर कि वो कैसे काम होने वाला है। फीनिक्स 4 डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, वो भी फिलहाल सी पर्टिकुलर पोजीशन में रहे, थोड़े से हटके LGDS में भी एक फाइट उनके यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है इस पूरे के पूरे ब्राजील या रीजन के अंदर, अगर वो आगे जाना चाहे तो। बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू दैट, दे आर गोइंग टू स्टे वेयर दे एग्जैक्टली आर राइट नाउ। 9 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, एंड ये जो पूरे का पूरा मिड गेम फाइट है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्लो पेस हमें दिखाई दे रहा है। जी थोड़ा सा स्लो पेस दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन थ्रू ऑलमोस्ट हाफ द गेम 9 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, एंड फिर भी 11 की 11 टीमें लाए हैं। बट फिलहाल एक फाइट हमें जरूर देखने मिल सकती है, VIP वर्सेस साइलेंस। सवाल ये है कि कौन सी टीम इनिशिएट करेगी यहाँ पे। जार की बात करें तो उन्होंने नीड डाल दी ऑलरेडी, एंड ओह माय गॉडनेस, निंजा को सीधा सीधा नॉक कर दिया गया। वहां पे एक और नेट डालेंगे, क्या एलिमिनेट कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। फॉलो अप नेट भी डाली जाएगी, यहाँ पे 2 प्लेयर्स को नॉक कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कि रिवाइव इतनी जल्दी आ पाएगा, बिकॉज ये देखिए निंजा को वापस नॉक कर दिया गया। नीड्स आ रही है, बार बार नीड्स आते जा रही है, निंजा को फिनिश कर दिया जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर VIP। डीजा यहाँ पे वेट करे, एक और ग्रेनेड, दिस इज फ्री किल्स कमिंग अप फ्रॉम देम। ओह माय गॉड, अनदर नॉक इन हिज फेवर। This is exactly you get kills boys, grenade here for his team। एक प्लेयर बच जाएंगे जो कि VIP की तरफ से शुरुआत बहुत अच्छा रहा था, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर बचने का कोई भी चांस बचता है। एंड देयर यू गो, Skyrix finds him and puts him on bed, बाय बाय कर दिया उन्होंने। एंड 4 किल्स के साथ यहाँ पे साइलेंस जीत चुके हैं फाइट। कितना बढ़िया यहाँ पर हमें प्रदर्शन देखा इस पूरी टीम का, मजा आ गया। दिस इज डेफिनेटली अ हाईलाइट मोमेंट, बिकॉज चांस ही नहीं दिया यार, एक सिंगल डैमेज नहीं लिया किसी भी प्लेयर। साइलेंस ने ग्रेनेड से ही पूरा का पूरा खात्मा कर दिया सामने वाली टीम का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि खात्मा कर दिया, बिल्कुल। बट बात करें अगर ACE के बारे में, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन फाइट नहीं लेना चाहते थे इतनी जल्दी। एंड राइट नाउ दे आर इन अ प्रीटी गुड स्पॉट। बट EVOS को देखिए, LGDS उनके सामने। EVOS के पास शायद इन्फॉर्मेशन ना हो उस चीज़ का, बिकॉज कवर के अंदर खेले आराम से खेलना चाहते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर किम्बो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ड्यूल विल्डिंग वेक्टर शॉर्ट रेंज टू मीडियम रेंज पे श्रेड करती जरूर है ओपोनेंट को, लेकिन अगर लॉन्ग रेंज पे उसके साथ फाइट लेने की कोशिश करेंगे देन अब आप बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे होंगे। बट इन द मीन टाइम बात करें FR के बारे में, ये भी तो FR का प्रदर्शन हैज बीन ओके-इश, हैजंट बीन द बेस्ट, बट ठीक ठाक चल रहा है अभी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल। लाउड उनके ठीक सामने होने वाले, अभी कोई भी प्लेयर उन्होंने यहाँ पे लूज आउट नहीं करा, बट क्यों उनके ठीक सामने होने वाला है। विजन बन सकता है अगर आगे जा रहे हैं तो, एंड लाउड इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज ग्रेनेड के ऑन आगे बढ़ रहे, एक प्लेयर को डाउन करा, टास्क होल गोज डाउन, दैट इज अ ह्यूज फर्स्ट ब्लड कमिंग फ्रॉम हिम। इंस्टेड यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया उन्होंने, नॉट अ सिंगल चांस गिवन टू द एनिमी टीम। जी हाँ, नॉट अ सिंगल चांस गिवन टू द एनिमी टीम, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कवान की बात करें तो वो फिलहाल गोलियां चला रहे हैं, एंड उनको पीछे हटना पड़ेगा। एट द सेम टाइम फ्लक्सो के गॉड किल ने LGDS के एक प्लेयर को नॉक किया है, क्या उसको फिनिश भी कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन लाउड इन द मीन टाइम फर्स्ट रेडर्स को चेस कर रहे हैं, उनको रुकना बिल्कुल भी नहीं, दे डोंट स्टॉप एट ऑल। राजनी की बात करें, उन्होंने EVOS प्लेयर को फिनिश कर दिया। मिस्टर 05 जो उनकी टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर है बाय द स्टैट्स, 2.8 किल्स पर मैच, 1300 के ऊपर का एवरेज डैमेज, एंड ही इज गोना गेट एलिमिनेटेड, व्हिच इज गोइंग टू बी अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर देम। डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होने वाला है, एंड क्यों नहीं रुकने वाले यार। लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे हैं, उनके सामने होने वाली है जरूर एक बाय एक, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू टेक इट जस्ट येट। FR फर्स्ट एडर्स डेफिनेटली इन ट्रबल सिचुएशन, हम बैक आगे जा तो जरूर रहे हैं, बट ओपन में जाना इज नॉट द वाइजेस्ट मूव दैट यू गाइस कैन मेक। विल क्या यहाँ पे शॉट्स लेंगे? जी हाँ, क्यों की तरफ से एक शॉट आता हुआ, बट नॉट एनेबल टू कनेक्ट ऑल द शॉट्स जस्ट येट। एंड आई थिंक थोड़े से लकी रहे, बिकॉज ज्यादा डिस्टेंस था, वापस से भी उन पे यहाँ पे शॉट्स आ रहा है, एंड लाउड रिवर्ट बैक करिए अपने एक्चुअल पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में। एंड फर्स्ट एडर्स अभी के लिए तो सेफ दिखाई दे रहे हैं, बट गीक फैम वो भी वेट कर रहे हैं, इसी क्लिफ एरिया में रहने वाले हैं, एंड सारी टीम्स को वो किल लेने के लिए यहाँ पर भूख बढ़ रही है धीरे धीरे करके। 13 ऑलमोस्ट ऑन द क्लॉक खत्म हो जाएगा, एंड वी स्टिल हैव 10 टीम्स, एंड लास्ट जोन का बैटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखने के लिए। जी हाँ, लास्ट जोन का बैटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि 13 मिनट हो चुकी, पता भी नहीं चला, बट नेड्स जिस तरीके से बरस रही है, ऐसा लग रहा है कि शोले बरस रहे आकाश से, बिकॉज हमने देखा एक टीम
किस तरह हो गई थी वहां पे। एंड ये की अगर हम बात करें फिलहाल उनके चारों के चारों प्लेयर्स लाइव है, बट एट द सेम टाइम they need to play it safe। बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाएंगे तो फर्स्ट रेडर्स के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। ओम्बा को वहां पे एलिमिनेट कर दिया गया, रुकने का नाम नहीं ले रहे गीक के प्लेयर्स। जी हाँ बिल्कुल, रुकने का नाम नहीं ले रहेगी के प्लेयर्स। गॉड किल ने यहाँ पे नायरा को डाउन कर दिया फ्रॉम अ डिस्टेंस। फ्लक्सो की तरफ से एक बेहतरीन नॉक हमें दिखाई दे रहा है। इंस्टेंट रिवाइव जरूर आया, बट यहाँ पे ग्रेनेड्स भी आ रहे हैं। एज ही सेड, ऊपर से यहाँ पे ग्रेनेड्स आ रहे हैं। फ्लक्सो इसी का भरपूर फायदा उठाना भी चाहेगी। एंड उनके सामने होने वाले गीक फैम की भी टीम यहाँ पे डाउन कर दिया है नॉटा को। एंड देखेंगे जरूर कि फ्लक्सो क्या यहाँ पर फाइट देने में इंटरेस्टेड रहेगी। रायन साइड में भी टीम है, उनके सामने भी टीम है। विल सी कि इनकी स्ट्रेटजी कैसे होने वाली है। दिस साइड इज हेवीली कंटेस्टेड राइट नाउ। सियाज ने यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करा, जैक नहीं रुकने वाले। लाउड के प्लेयर्स यहाँ पे विजन बना के बैठे हैं। एंड ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? फर्स्ट रीडर्स एलिमिनेट हो गई है ऑल ऑफ अ सडन 10th पोजीशन पे। जी हाँ बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन 14 मिनट है एंड वी हैड 3 टीम्स बीइंग एलिमिनेटेड ऑलरेडी। सो नोरा की मैं बात करना चाहूंगा, फिलहाल वो गोलियां चला रहे हैं फमास लेके, लेकिन ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे एंड ही हैज बीन डिशिंग आउट सम डैमेज, बट एट द सेम टाइम उनको थोड़ा सा स्लो खेलना पड़ेगा। गीक इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड ओवर द लाउड की बात करें, उनके पास 3 ईवोस भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी, व्हिच कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। Definitely a problem indeed. Loud looking very very strong in this map. एक बहुत ही अच्छा उनके लिए यहाँ पर पोजीशन भी मिल चुका है। एजी को यहाँ पर गेट कीप करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। डीडी goes down to the play zone from silence and it's going to be a 44 fair fight between Loud and AZ। यहाँ पंकी एम ने यहाँ पर पहला नॉक निकाल लिया आगे जा करके एंड इंस्टेंट शेड आया। केऑन को यहाँ पर डाउन कर दिया गया। रिवाइव देना बहुत मुश्किल होने वाला है एंड जस्ट लाइक दैट विल ने यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर दिया अपने खाते में किल। केऑन के रिवाइव आई डोंट थिंक मिल पाएगा बिकॉज ही इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द टीम। आगे बढ़ रहे प्लेयर्स, 3v3 फाइट होने वाला है एंड विल आगे जा रहे हैं, स्टिल वेटिंग टू फाइंड दैट सेकंड नॉक। LGDS ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप गेट्स एलिमिनेटेड। फ्लक्सो ने यहाँ पर उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। साइलेंस के वैजनी एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे। क्रोनोस आगे बढ़ेंगे। नायरा को यहाँ पर डाउन कर दिया है। कार्लोस एंड टेक 1 HP एंड अ ड्रीम। इट डज नॉट मैटर एट ऑल। कार्लोस इकलौते प्लेयर बचाएंगे AZE की तरफ से एंड इनका भी बचना बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल होने वाला है बिकॉज लाउड के 3 प्लेयर्स है। फाइंड्स वन, कैन ही फाइंड द सेकंड वन? यहाँ पे क्रोनोस को यहाँ पे नॉक जरूर करा है। फिनिश ऑफ करने का भी चांस है। जी हाँ, फिनिश ऑफ भी कर दिया उन्होंने। रिवाइव क्या कर पाएंगे? जी हाँ, इज गोइंग क्रेजी। रिवाइव दिया जा रहा है एंड क्या यहाँ पे क्लच दिखाई देगा? नोडा आए तो जरूर है। टेक को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है एंड एक बेहतरीन एफर्ट इनकी तरफ से। डज नॉट स्टैंड अ चांस दो। विल एंड नोडा 2 प्लेयर्स लाउड की तरफ से यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड फीनिक्स फोर्स आई थिंक ये चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं एंड दिल में जो धड़कन है बहुत ज्यादा तेज जा रही है अभी फिलहाल। तो क्या यहाँ पर एक हैट्रिक बुया उनकी तरफ से हमें देखने को मिलेगा? और मामबा जी सॉरी क्या हमें यहाँ पे हैट्रिक बुया देखने को मिलेगा या नहीं, वो तो सवाल बाद में पता चलेगा। उस सवाल का जवाब बाद में पता चलेगा। बहुत बात करना चाहूंगा यहाँ पे मैं HQ के बारे में। नाउ को भी नॉक कर दिया गया एंड they are being third party, which is a massive problem। फ्लक्सो की बात करें, उनके प्लेयर नोब्रू रुकने का नाम नहीं ले रहे। Even though they've lost out on a player, उनको तुरंत फाइट्स लेनी है। लाउड इन द मीन टाइम 2 प्लेयर्स के साथ 7 kills ये भी सर्वाइव कर रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी बिटवीन मेनली 3 टीम्स, बट जरूर देखने में मजा आएगा कि आगे क्या होता है। जी हाँ बिल्कुल, आगे क्या होने वाला है वो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फीनिक्स फोर्स एक बार फिर से स्टेल्दी पोजीशन में थी एंड द क्रूज ने यहाँ पे ढूंढ दिया है। फंकी को 2 किल्स उनके हो चुके हैं। चारों के 4 प्लेयर सर्वाइव करे एंड दिस इज ग्रेट न्यूज बिकॉज 10 प्लेयर्स हैं इन दिस लॉबी एंड मेजॉरिटी इनका ही यहाँ पर उसी को चांस है। फ्लक्सो स्टिल यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। आर्टेमिस पे शॉट्स दिया जा रहा है एंड ही इज गोइंग क्रेजी राइट नाउ। सियाज आगे बढ़ेंगे, शील्ड तोड़ दिया गया है एंड एक प्लेयर बचे हुए हैं। ही गोज ऑल इन एंड आर्टेमिस को भी फिनिश ऑफ करेगा विद दिस ब्यूटीफुल हेडशॉट। फिनिक्स फोर्स आगे बढ़े। दिस इज अ परफेक्ट चांस विद देम फ्लक्सो पे यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो चुका है। वी आर डाउन टू आवर टॉप 3 टीम्स राइट नाउ एंड 9 प्लेयर्स इस लॉबी में बरकरार रहने वाले हैं। 2v3v4 फाइट होने वाला है। लाउड के प्लेयर्स पीछे से जा जरूर है। विल यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं एंड इस चीज का परफेक्ट फायदा उठा सकती है मांबा फीनिक्स फोर्स बिकॉज फ्लक्सो पे पीछे से चढ़ रहे एक और टीम एंड राम्बो का वो ग्रेनेड कनेक्ट होगा। 2 प्लेयर्स को यहाँ पे ढूंढ लिया गया है फ्लक्सो की तरफ से। नोब्रू इकलौते प्लेयर बच जाएंगे। लाउड की टीम पीछे एंड दिस माइट बी द हैट्रिक बूया कमिंग अप फ्रॉम फीनिक्स फोर्स। यस सर इट इज। लाउड पीछे फंस चुके हैं, प्लीज उनके बाहर। ओ माय गॉड, हिस्ट्री हैज बीन मेड। फीनिक्स फोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर गोइंग क्रेजी। 3 बूया बैक टू बैक। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2021 में निकाला। इट्स अ नो जोक। इट इज एब्सोल्युटली नो जोक। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से उन्होंने खेला है
शानदार तरीके से खेल रहा है एंड मेकिंग श्योर कि तीसरा बूया भी उन्हीं के फेवर में जाए। यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं एंड दे वोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस ऑप्शन। 3 मैचेस 3 बैक टू बैक बूया, तीनों गेम्स को ऑब्वियसली यहाँ पे हैट्रिक तो मार ही चुके हैं, लेकिन जो लीड होगी, जो लीड बरकरार करके रखे थे उन्होंने, वो बहुत ज्यादा होने वाली है। बेस्ट पार्ट ऑफ देम इज कि वो टॉप 3 तो गारंटी कर चुके हैं प्रैक्टिकली। हाँ बिल्कुल।